सो हाय गाइस। आई होप आप सब ठीक हैं, सब बढ़िया है। एंड आज हम अपना ईजी का खत्म करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कुछ। और सॉरी वीडियो लेट आ रही है। पढ़ना था मुझको, लेकिन एक टॉपिक में नहीं पढ़ पाया, सर्कल वाला, जैसे कि मुझे किसी दोस्त ने बताया। मतलब सीआर है आपकी, आप जानते हो उनको, स्नेहा अग्रवाल नाम है उनका, उन्होंने बताया। फीडबैक मांगे तो उन्होंने दिया, अच्छा लगा। प्लीज आप भी दीजिए। एंड हम स्टार्ट करते हैं अभी अपना ईजी से कि लाइक प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। ओके, वो करेंगे, उसे क्वेश्चंस करेंगे। एंड उसके बाद हम प्लेन्स पे आएंगे। कूल। मैं 2 वाला वीडियो बना दूँगा, वरना बहुत लंबी खिंच जाएगी ये वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 1 मिनट मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूँ पहले। डिस्प्ले कर दूँ शेयर? डिस्प्ले शेयर, हाँ ठीक है, ठीक है। कहाँ गया? यही तो है, हाँ ओके। तो हम यहाँ शुरू करते हैं इसको। अलाइन इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड वीपी, ठीक है। मैं तुम्हें कल ही बताया था, जैसे कि रुको, कल ही बताया था। आई होप ये ठीक आ रहा हो यहाँ पे। 1 मिनट, मैं ठीक आ रहा हूँ सही इसमें? हाँ, ठीक है। सिस्टम ऐसे, चलो चलो आ जाओ। मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि कोई प्लेन है, कोई भी, समझो ये वीपी, ये एचपी। एंड अगर हम इसमें क्या बोलते हैं, वो दोनों का अगर हमको इंक्लाइन करना है इसके अंदर, तो ये हमारा क्या होता है, पहली बात देख लो। अगर तुम्हारा तो अगर तुम्हारा एचपी से इंक्लाइंड है तो ऐसे बनेगा, ठीक है। बेस से मतलब एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर तुम्हारा वीपी से इंक्लाइन है तो ऐसे बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा दोनों से इंक्लाइन है, लाइक ऐसे है, मतलब ऐसे रखा हुआ है कोई चीज टेढ़ी यहाँ पे, ठीक है, तो ये एचपी से भी इंक्लाइंड है और ये वीपी से भी इंक्लाइंड है। तो इसकी हाइट अलग मिलती है। तुमको मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, अगर ऐसे समझ नहीं आया तो। पेंट खोलते हैं, ओके। हाँ चलो आओ। क्या हुआ, बस इशू आ रहा है क्या? 1 मिनट। हाँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आप पहले तो एक चीज इसको याद रखो कि जब भी कुछ ड्रॉ करना हो तो ये फिगर ड्रॉ कर लो। बहुत हेल्प मिलती है इससे, बहुत ज्यादा हेल्प, मतलब काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है एक्चुअली में। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये तुम्हारा एचपी है, एंड ये तुम्हारा वीपी है। हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ओके। एंड अब भी स्क्रीन ठीक आ रही ना, कोई इशू तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है इसके अंदर, लाइक मान लो क्वेश्चन हमारे पास कि दोनों से इंक्लाइन था, तो बेसिकली वो ये दिखा रहा है कि एक कोई चीज रखी है यहाँ पे, जो कि टेढ़ी रखी है, टेढ़ी, मतलब उसका कुछ इंक्लिनेशन इससे भी है और कुछ इससे भी है। इससे अगर तुम्हें खुद ही मैनेज करना पड़ेगा कि कुछ भी ले लो यार, वापस से देख लो। अरे सरफेस तुम्हारे पास यहाँ से इंक्लाइंड है, ओके, एचपी से इंक्लाइंड है, वीपी से इंक्लाइंड है। तो दोनों चीज से इंक्लाइन होने के लिए इसको टेढ़ा होना पड़ेगा, वरना किसी से पैरेलल हो जाएगी, सीधी बात। तो इसको लाइक अगर तुम्हें क्वेश्चन में आए कि लाइन विच इज इंक्लाइंड टू व्हाट, देख लो, ऐसे ऐसे ही कर लो, नीचे क्वेश्चन भी होगा इसके ऊपर कि मैं तुम कर ही देता हूँ। कोई लाइन अगर वो इंक्लाइन है, सोचो लाइन विच इज इंक्लाइंड विथ एचपी 30 डिग्री और वीपी से 40 डिग्री, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करोगे तुम? तो तुम्हारा जो भी इंक्लिनेशन आता है एचपी लाइन पे, वो तुम्हारा शो होता है फ्रंट व्यू में। जो भी तुम्हारा इंक्लिनेशन आता है किससे, टॉप व्यू में, वो आता है, तुम सॉरी, यहाँ टॉप व्यू में वो तुम्हारा लगा आता है वर्टिकल प्लेन से। तो ऐसे ही तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन था, तो पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे, F8, भूलना मत, ठीक है। F8 कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, कितनी भी लंबी लंबी चौड़ी लंबी ड्रॉ कर लो, तुम्हारे ऊपर है। एंड तुम्हें इसके ड्रॉ करना है, कोई लाइन है, समझो एक लाइन है जिसकी लेंथ 70 mm है, ठीक है। 70 mm मान लो, या हाँ 70 mm मान लो, ठीक है। तो तुम कैसे ड्रॉ करोगे वो लाइन? अगर तुम उसको उस लाइन को देखोगे सामने से, तो बोला तुम्हें 30 डिग्री का तुम्हारी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 70 mm की, तो तुम सिंपल यहाँ होगे, F8, हाँ। इसको तुम 70 लिखोगे, 70, एंड कितने एंगल पे? 30, ओके, 30 पे, एंड एंटर कर दोगे तो बहुत छोटी बनेगी एक्चुअली, बहुत बहुत बड़ी स्केल है, हाँ। ये 70। और अगर वह सेम चीज है, वही लाइन तुम्हारी, एंड तुम्हें वो टॉप से दिखानी है अपने, तो वो तुम्हारी क्या आएगी? 40, बिकॉज हमारा वर्टिकल प्लेन से कितना था इंक्लिनेशन? 40। तो इसी पॉइंट पे आओगे तुम, वापस यहाँ आओगे, 70 डालोगे, एंड टैब, एंड 40, ओके, एंटर। ये तुम्हारी लाइन बन गई, ये तुम्हारा प्रोजेक्शन बन गया। ये तुम्हारा है फ्रंट व्यू, ये तुम्हारा है टॉप व्यू।
अब इसमें हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसी में क्वेश्चन आएंगे आगे। आई होप प्लीज ये सही आया हो, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इसकी ज्यादा बड़ी है। समझ में आ गया हो तो छोटी करते हैं, चलो अच्छा। फिर नीचे आते हैं, अगर तुम्हें कोई लेंथ निकालनी हो, बेसिकली अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया हो कि लाइक तुम्हारी जो अपेरेंट लेंथ है आफ्टर सीइंग द इमेज की, मतलब तुम्हारी जो तुम्हें ट्रू लेंथ नहीं मिली तुम्हें तुम्हारी, तो वो तुम कैसे निकालोगे? तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि नीचे यहीं पे क्वेश्चन होगा नीचे इसका। हाँ सही समझो, यही क्वेश्चन ले लो, ठीक है। लाइन ए बी 75 mm लॉन्ग एंड इट इज 30 डिग्री एंड 40 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी एंड वीपी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड ए इज 12 mm अबव एचपी एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो पहले तुम इसको अगर तुम ड्रॉ करने बैठोगे तो तुम इसे कैसे ड्रॉ करोगे? कोई लाइन समझो, पेंट खोलते हैं, लाइन समझते हैं। वापस से ये चीज तुम ड्रॉ कर लो, हमेशा ड्रॉ करना क्वेश्चन बनाने से पहले बहुत हेल्प मिलती है, फिर बोलूंगा। एक लाइन है, 75 है, टेढ़ी रखी हुई है, उसका एचपी सिंगुलेशन पड़ा तुम्हारा कितना? 30, कितना लिखा है? 30 लिखा है ना वहाँ पे? 30। और वीपी से तुम्हारा बन रहा है इंक्लिनेशन, मतलब 40, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ ड्रॉ करने में ऐसा तुम खुद इमेजिन करो अपना कि बेस वाले से वो है हमारा 30 एंड वर्टिकल प्लेन से वो हमारा है 40, ओके। तुम जब से ड्रॉ करने जाओगे तो तुम ड्रॉ कैसे करोगे? ठीक है। um, और हम ड्रॉ करते हैं and क्या बोलते हैं, इसका हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है कि जब हम इसको देखेंगे वहां पे सामने से तो कैसा दिखेगा हमको, वो ड्रॉ करते हैं। चलो आ जाओ। जैसे कि देखो, अगर तुम्हारी कोई भी चीज इंक्लाइन होती है किसी भी चीज से, एंड अगर वो टेढ़ी रखी हुई है, टेढ़ी, एंड तुमको पता है कि कोई भी चीज ऐसे टेढ़ी रखी है, अगर सीधी रखी है एक ही तरफ से खाली सीधी टेढ़ी है, मतलब अगर एक ही प्लेन से वो इंक्लाइंड है, तो उसकी टू लेंथ शो होगी तुम जहां से भी देखोगे, लाइक सामने से अगर देखोगे तो। लेकिन अगर कोई चीज तुम्हारी दोनों से इंक्लाइंड है, इधर से भी, तो वो चीज छोटी बन जाएगी बेसिकली। तो आओ वही चीज करते हैं यहाँ पे। आई होप और छोटा कर देते हैं इसको, और एकदम मिनिमाइज तो बड़ा करते हैं, नहीं छोटा छोटा करते हैं। हाँ, F8, कूल। एक पहले को लाइन बनानी है अपनी स्ट्रेट, जितनी चौथी वालों मैं 200 का बनाऊंगा, चलो 200 लिखूंगा, 200 एंटर, ठीक है। एस्केप कमांड, मतलब उससे निकलने के लिए, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या बोला उसने कि एक लाइन है जो कि 10 mm अबव एचपी है, मतलब अगर तुम उसको देखोगे फ्रंट व्यू से, तो वो तुम्हारी एक लाइन होगी जो 12 mm, कितना 12 ना, हाँ 12 mm है, ओके। ये एंड विच इज इंक्लाइन टू वॉट, क्या लिखा है यहाँ पे? एचपी से जो इंक्लिनेशन है कितना है? 30, तो विच इज लाइक 30, 30, हाँ 30। और लेंथ कितनी? 75, 75, चलो 75, 30, एंटर। ये बन गई लाइन तुम्हारी। एंड अदर लाइन क्या है तुम्हारी? 10 इन फ्रंट ऑफ, मतलब 10 नीचे, बिकॉज अभी तुम ऊपर से देखोगे जो भी सामने होगा वो क्लॉकवाइज घूम जाएगा नीचे 90 डिग्री पे, ठीक है। और जो पीछे होगा, अगर वो बिहाइंड हुआ वहां पे रोटेट है, तो वो ऊपर चला जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज ही घूमेगा, ओके। एंड हाँ, तो तुम्हारा ये 10 नीचे, बंद करो इसको, वापस लाइन पे आओ, इधर आओ। F8 हमारा ऑन है, और तुमको इसको 75 रखना है, कितने डिग्री पे? फक, हाँ 40, कौन 40 डिग्री पे, एंटर। तुम्हारी ये दो लाइन बन गई तुम्हारे पास, ठीक है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इसके अंदर लाइक तुम्हें देखना है कि प्रोजेक्शन इसका आया कैसे, तुम्हें फिर यहाँ से अपनी रेफरेंस के लिए ही दो दो लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट, इसकी लोकस से, बेसिकली लोकस बोलते हैं इसको। कोई पॉइंट हो वहां से तुम कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे स्ट्रेट पे, टैन, जैसे कि तुमने देखा सर्किल में होता है टैंजेंट की एक पॉइंट से लाइन निकलती है, तो उसको लोकस बोल लो, बेसिकली वो जो लाइन है वो लाइक उसके लोकस से पास हो रही है उस पॉइंट के। अब वापस से नीचे भी ड्रॉ कर लो, ईज पड़े तो तुम्हारा इजी होगा। जो भी तुम्हारी नीचे वाली लाइन है, नीचे वाली, उससे तुम डालो प्रोजेक्शन एकदम स्ट्रेट, ठीक है, एकदम स्ट्रेट डालना प्रोजेक्शन ऊपर वाली लाइन तक, मतलब मैं लाइक इसमें से बना हुआ है बेसिकली वैसे ही, इस वाले पॉइंट से डालना प्रोजेक्शन ऊपर, बिकॉज जब भी तुम्हारा टॉप, हाँ टॉप व्यू होगा, हाँ, वो तुम्हारी जितनी लेंथ देगा वही तुम्हारी शो करेगा फ्रंट व्यू में। ये तुम्हें खुद ही इमेजिन करना पड़ेगा, इसको मैं कैसे बता दूं यहाँ पे। अम, देखो, अगर तुम्हारे पास कोई भी चीज है जो कि टेढ़ी रखी हुई है, ठीक है, टेढ़ी, एंड तुम्हें उसका टू लेंथ पता है, ठीक है, टू लेंथ,
वो कितने एंगल पे वो पता है, लेकिन तुम्हें जो उसकी इमेज बनेगी वो नहीं पता अगर, तो तुम उसका टॉप व्यू चेक करोगे कितना बन रहा है टॉप व्यू से, वो कितनी दूरी पे है यहाँ पे, कितनी दूरी पे है, कि देखो देखो तुम, कि हाँ कि मतलब ये चीज कितनी दूरी पे है, मतलब उसकी ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो उसकी सामने से जो लेंथ आ रही है फ्रंट व्यू से कितनी लेंथ आ रही है उसकी, वो तुम्हें शो करेगी। अम, वो तुम्हारे जैसे को पीछे बन रही है, एंड वो तुम्हारी स्ट्रेट लाइन बनेगी एक, तुम्हारी टेढ़ी है ना, बिकॉज तुम्हारी लाइक जो ओरिजिनल टू लेंथ होगी उससे छोटी बनेगी। एंड बेसिकली तुम्हें खुद इमेजिन करना पड़ेगा ये चीज यार, कि कोई भी चीज अगर है वो टेढ़ी रखी है तो उसकी दोनों तरफ से देखोगे तो वो थोड़ी छोटी ही दिखेगी, है ना। हमारे पास यहाँ खाली टू लेंथ दी हुई है हमको एक एंगल पे, तो देखो जो दो पॉइंट्स बन रहे हैं दोनों के, वो देखो अलग अलग बन रहे हैं, मतलब एक आगे ऊपर आगे भी है नीचे भी, लाइक एक लाइन पे नहीं बन रहा, लेकिन जो तुम्हारा प्रोजेक्शन होगा यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे वो एक ही लाइन पे होगा ना देखा जाए तो, सही। वो चीज हम और ट्राई करते हैं, और तुम्हें लाइक तुम्हें बताता हूँ उसके बाद, लाइक एक और क्वेश्चन वापस से बनाता हूँ, उससे तुम्हें चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जब भी तुम्हें कोई अपरेंट हाइट निकालनी हो, लेंथ निकालनी हो लाइन की, तो वो बेसिकली एक ही लाइन में होता है। अभी तुम देख लेना तुम, अभी तक हम कहाँ पे थे कि नीचे वाली लाइन से हम ऊपर वाली लाइन के रेफरेंस पॉइंट लोकस पे हम एक पॉइंट बना के लाइन बना के छोड़ देंगे, ओके। एंड देन हम एक आर्क लेंगे। पहले तो हम दोनों पॉइंट से, ऊपर नीचे वाले पॉइंट से लोकस बनाएंगे, मतलब एक रेफरेंस लाइन लेंगे, इतनी हाइट होनी चाहिए इनकी, इसकी भी ले लो कुछ भी, ठीक है। ले लिया। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें बेसिकली एक आर्क बनानी है, ठीक है, स्टार्ट एंड पॉइंट, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक F8 बंद कर दो, इजी पड़ेगा। हाँ, और जहां ये पॉइंट कट हो रहा है वहां वहां पे तुम्हें लाइन मैच करा देनी है इसी पॉइंट से। ये तुम्हारा बन गया फ्रंट व्यू, तो हाँ फ्रंट व्यू, कूल। और ये जो तुम्हारी लाइन बनी है, तुम्हें जिस पॉइंट पे छुई है, इस पॉइंट से बिल्कुल पेंडिकुलर नीचे वाले लोकस पे तुम्हें लाइन लानी है, बिल्कुल नीचे, कूल। ले आए। एंड देन तुम्हें वापस लाइन कमांड यूज करो, F8 बाबा मत दबाओ था, तो अगर तुम्हें एक ही पॉइंट से करना लगा तो तुम यूज करते रह सकते हो, मेरे को आदत है स्किप करने की। वापस इस पॉइंट पे आएंगे एंड हम यहाँ आएंगे, ठीक है जी। तो जो हमारी ये दो लाइन जो आई है, ये दो लाइन, ये हमारी मेन प्रोजेक्शन लाइंस है, ओके। एंड ये लाइन वाले हमारी प्रोजेक्शन लाइन ही है, तो इसको भी रेडी कर दो बेसिकली। बट तुम इसको एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हो, बट जब तुम कोई लाइंस यूज करते हो ना पर्टिकुलर, लाइक टू लेंथ की या प्रिंट लेंथ की, तुमको मेन ही मानो, और इनको भी रेड कर दो। जो तुम्हारी लाइक ये सारी जितनी भी लाइन है, जितनी भी तुमने लाइनें यूज करी, यहाँ पे आर्क यूज किया, जो भी तुमने यूज किया, ये सब सब कुछ, ये सब तुम्हारी रेफरेंस लाइंस है, जो हमें सर ने बताया था। हमारा कलर कोडिंग ग्रीन, ठीक है। अब इनका तुम्हें डायमेंशन निकालना है, कि तुमसे ये बोला जाएगा ना यहाँ पे कि आप जब भी करते हैं तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल था हमारा वो कितना था, मैं 30, लेकिन जो अपरेंट एंगल आएगा फ्रंट व्यू में वो कितना है, तो हम इससे निकालेंगे ये 41। फॉर प्रिसीजन तुम्हें इसको क्लिक करना है, हाँ करना है, प्रिसीजन पे आना है, लिखना है 40.75, और प्रिसाइज कर दो, एकदम अच्छा वाला प्रिसाइज कर दो, ठीक है, दैट, ओके। एंड ये तुम्हारा यहाँ ये बन जाएगा। तुम इसमें क्या कर सकते हो यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, बेसिकली यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोजेक्शन हम तुम्हें खाली लाइन बता रहे हैं, पॉइंट तुम्हें मैं इसके बाद पढ़ा दूंगा, बिकॉज पॉइंट बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा। ये क्वेश्चन पे देखते हैं हम इसको, ठीक है। लाइन ए बी 75 mm लॉन्ग मेक्स 45 डिग्री इंक्लिनेशन विद एचपी, सॉरी विद वीपी, एंड इट्स फ्रंट व्यू मेक्स 55 डिग्री। तो तुम्हें इससे बहुत कुछ समझ में आएगा क्वेश्चन से। द एंड ए इज 10 mm अबव एचपी एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ओके। तो हम इसको देखो, इसको तुम विजुअलाइज कैसे करो, पहले तुम ये देखो, सब कुछ बंद करो, यहाँ पे आओ, वापस से ये बना लो, मैं बता रहा हूँ ये बहुत काम का है, ओके। एक्स और ये वाई। अब तुम इसमें क्या देख सकते हो कि हाँ बोल रहा है कि 10 mm अबव एचपी, अबव है ना, हाँ। एंड 15 mm वो, 15 ये रहा, 10 ये रहा, 10 इसको मान लो और 15 ये मान लो, 15 दिए। अब बोला है कि इसने कि इट मेक्स 45 डिग्री इंक्लिनेशन विद वीपी, अगर वो वीपी इंक्लिनेशन बना रहा है तुम्हारा 45 का, तो वो किस व्यू में आएगा, तुम्हारे टॉप व्यू में आएगा ना, टॉप व्यू के अंदर आएगा,
हाँ, तो तुम बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हो? ओह माय गॉड! मैं इसको क्या समझाऊँ तुमको ये चीज़ कि ये चीज़ यहाँ पे रखी है, जो टेढ़ी रखी है, जिसका वीपी से जो वो है, वो 45 है, ठीक है? 45 है एंड जो इसका फ्रंट व्यू बन रहा है, जो इसका सामने वाला व्यू बन रहा है, जो ये टेढ़ा रखा है मतलब जो मतलब ये बेसिकली ऐसा रखा हुआ है ना टेढ़ा, टेढ़ा है टेढ़ा। तो जो इसका ये एंगल है ये वीपी से वो हमारा 45 है बट जो इसका फ्रंट व्यू बन रहा है हम उसको सामने से देख रहे हैं तो वो 55 एंगल बना रहा है। इसने प्रीवियस क्वेश्चन में किया नहीं था जहां पे मैं दो एंगल आ रहे थे, एक अपरेंट एंगल एक ट्रू एंगल, तो ट्रू एंगल हमारा 45 है, ओके। लेकिन हमारा फ्रंट व्यू बन रहा है लाइक ट्रू एंगल हमारा एक्स है, मुझे पता नहीं हमको, उस एक्स को 55 बना दे रहा है अपरेंट एंगल हमारा, ठीक है। तो आओ इसको हम सॉल्व करते हैं, तुम देखो मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ। कूल। यहाँ पे आते हैं वापस से इसको बंद खोलते हैं, इसको बंद करते हैं। हम सब सेलेक्ट करते हैं मतलब बेसिकली F8 मैं 120 के लिए दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। और मुझे बोला है इसने कि ये है हमारा 10 mm अबव HP, 10 mm अबव HP, कूल, कोई दिक्कत नहीं है उसको। 10 तो लिखूं, वैसे ना कंसिडरेशन चाहिए इसके अंदर, वरना मैं पढ़ाते पढ़ाते भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, ठीक है। चीजें हैं ऐसी। और यहाँ पे लिखा है 55 डिग्री बना रहा है फ्रंट व्यू, तो एंगल लाइन पॉइंट F8 बन 5 डिग्री बना रहा है, क्रिएशन is 75 डिग्री लॉन्ग। सो अभी हमारे पास ये चीज नहीं है। हम्म, चलो ठीक है। अभी हमारे पास ऊपर के लिए कोई रेफरेंस लाइन नहीं, लोकस नहीं, तो हम भी ये बना नहीं सकते, ठीक है। तो बेसिकली हम खाली यही यही रेफरेंस के लिए कि ये 10 mm ऊपर है, कर दो स्ट्रेट, ठीक है। एंड बेसिकली ये 15 mm इन फ्रंट भी था, मतलब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 15 नीचे हो जाएगा, कूल। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है ये 45 डिग्री पे 75 mm की लाइन बनी हुई है। मैंने यही कहा था तुमको कि जो भी ये लाइन तुम्हारी बनेगी, ये तुम्हारी यहाँ पे लाइन बनेगी, अब तुम इस लाइन को ऊपर छुओगे इस वाले पॉइंट से फॉर रेफरेंस, कूल। हाँ, और इस पॉइंट से तुम लोकस बनाओगे पहले, मतलब एक रेफरेंस बनाओगे कि इसी हाइट पे जो भी इसका व्यू आएगा वो इसी हाइट पे आएगा। ये तुम्हारा नीचे वाला कोई व्यू नहीं है, तुम्हारे पास टू लेंथ है एक एंगल के साथ, कूल। अभी तुम जो अपरेंट जो तुम्हारा शो होगा वो तुम अभी बनाओगे, वही तुम्हें निकालना है। अब तुमको आग बनानी है इससे, सॉरी इस पॉइंट से, वही मैंने लिया है देख लो, स्टार्ट सेंटर एंड, इस पॉइंट से आग इस पॉइंट तक, एंड थोड़ी बना दो लंबी चौड़ी, ठीक है। और तो और इसके अंदर क्या था यहाँ पे कि हमने लाइन बनाई ऊपर एंड देन 55 एंगल पे रेफरेंस लाइन लिया। अब 55 डिग्री पर्टिकुलर डिग्री पे यहाँ से पॉइंट लोगे तुम, जो कि तुम्हारे 55 डिग्री 55 55, कूल। तो तुम्हें इसी एंगल तक मूव करा जाएगा नहीं, और देखो जहाँ पे ये यहाँ यहाँ मैच कर रहा है ना, इसको निकालो। देखो अब तुम्हारा पॉइंट यहाँ यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है, बेसिकली 55 डिग्री पे तुम्हारा जो फ्रंट व्यू बन रहा है वो इतना अपरेंट लेंथ का बन रहा है। मैंने पिछले क्वेश्चन भी सेम चीज की, तुमने अगर ध्यान ना हो तो। अब तुम इस पॉइंट से लोकस बनाओगे इसका, F8 दबाओ पहले तो, ठीक है। लोकस बनाओगे कि तुम्हारी जो जो तुम्हारी ट्रू लेंथ है वो तुम्हारी शो हो जाए, मतलब जो ट्रू एंगल है तुम्हारा, बेसिकली लेंथ तो पता है 75 ही है, ठीक है। और मैंने कहा था कि जो भी तुम्हारा पोजीशन बनती है वो तुम्हारी बनती है एकदम स्ट्रेट, मतलब उसी लाइन में बनती है, बिकॉज जो भी पॉइंट तुम्हारा होगा सामने ना, वो पॉइंट तुम्हारा देखो लाइट अगर तुम देख रहे हो और तुम्हें रिफ्लेक्शन दिख रहा हो इसका, देखो एक ही पे है, इसी पे है, तो दूरी जो भी हो इसकी उससे फर्क नहीं पड़ता। अम, एक ही लाइन में बनता है जो तुम खुद शैडो इमेजिन करो ना यार, शैडो इमेजिन करो, ठीक है। अब मैं ऐसे बैठा हूं, अगर बैठा क्या तुम खुद देख रहे हो, मेरा हाथ अगर ऐसा है, टेढ़ा हाथ रखा है, टेढ़ा हाथ रखा हुआ है, तो जो मेरी मुट्ठी है, ये मुट्ठी मेरी ऐसे थोड़ी है कि इसका जो ये वाली शैडो बनेगी वो इधर बनेगी, और जो ऊपर शैडो आ रही होगी वो उधर बन जाएगी, इधर बन जाएगी, इसी लाइन में रहेगी ना। तो वो चीज को ध्यान रखो। तो ये लो एकदम नीचे एंड देन
F8 वापस से और इस पॉइंट से जोड़ दो। ये तुम्हारा बना है अपरेंट लेंथ तुम्हारे टॉप व्यू का और फ्रंट व्यू का। एंड तुम्हें पूछा इसने, तो क्या पूछता है यहाँ पे, देखो पूछा क्या तुमसे, इट्स प्रोजेक्शन एंड फाइंडिंग रिलेशन विद एचपी। तुम्हारा जो भी एचपी है, जो भी तुम्हारा फ्रंट व्यू है, वो तुम्हारा ये होगा। एंड तुम्हारे इसी से मैच करेगा ना, यहाँ से पता नहीं कितने मैच करेगा, तो उसको 75 सेट कर दो। ओके, अभी इधर पे है तो ये एक ही जगह पे मैच करेगा, एक ही जगह पे आके रुकेगा। और अगर तुम्हारा ये नहीं रुक पा रहा, कहीं तुम्हारा नहीं सेट हो पा रहा, ये तुम्हें पॉइंट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो उसके लिए मैं चीज लाइक फॉर ईज जो मैं करता हूँ वो ये करता हूँ, इसको हटाता हूँ, एस्केप करता हूँ, एस्केप, इसको कैंसिल करता हूँ। मैं यहाँ से एक पॉइंट लेता हूँ एंड यहाँ से स्ट्रेट बनाता हूँ 75 का। कूल, बना लिया 75 का लाइन। एंड फिर मैं आर्क बना लेता हूँ एक, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एंड यहाँ पे, एंड जहाँ ये पॉइंट टच हो रहा है, हाँ, वो वहाँ 75 ही तो होगा। तुम्हें एंगल निकालना है बस, जो एंगल तुम्हारा निकला है इसके अंदर, ये रहा तुम्हारा एंगल है फॉर प्रिसीजन। बढ़ा दो प्रिसीजन, पकड़ दो, तुम्हारा एंगल है बेहतरीन। और इसमें एंगल भी लाइक जो अल्फा आया है वो इतना ही आया होगा। कूल, आई होप सो तुम समझ में आया हुई चीज। और क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा इसके ना, ठीक है। 55। अब वही है कि जो तुम्हारी लाइन है सारी, तुमने जो भी लाइक रेफरेंस के लिए ली है, वो तुम्हारी रेड बन जाएगी, ये वाली। तो जो तुम्हारी लाइक टू लेंथ और अपेरेंट लेंथ जो तुम्हारी रेड बन जाएगी, तो जो तुम्हारी लाइक रेफरेंस वाली है वो सारी येलो ग्रीन बन जाएंगी। और डिमेंशन वाली जितनी भी है वो तुम्हारी बन जाएंगी, लाइक एंगल डिमेंशन वो सारी बन जाएंगी तुम्हारी येलो। मतलब मेरा कोडिंग ये है, कलर कोडिंग। ओके, इसको हटाओ सब कुछ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, प्रॉब्लम 9 है। फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी इज 50 डिग्री। कितनी बजे की वीडियो हो गई वैसे, देखें 22 मिनट की, आधे घंटे की बनाऊंगा फिर बंद कर दूंगा जल्दी जल्दी। Front view of line AB is 50 degree inclined to XY and measure 55 mm long, while its TV is 60 degree inclined with to XY line. टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, XY लाइन है, सब कुछ है फ्रंट व्यू, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे इसने बेसिकली क्या दे रखा है, तुम्हें इसने दे रखा है फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू, उनका इंक्लिनेशन तुम्हें दे रखा है साथ में शायद, हाँ, दोनों का। और तुम्हें इस लाइन की टू लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। Cool? ये तुम्हारे 10 mm आगे है एंड 15 mm, सॉरी 10 mm ऊपर है, 15 mm आगे है। तो इसको तुम्हें टू लेंथ निकालनी, इंक्लिनेशन विद एच पे नीपी निकालनी, जो इसकी टू इंक्लिनेशन है, ठीक है, वो निकाल। तो आओ थोड़ा तेरा से 1 मिनट यहाँ पढ़ लें। ड्रॉ लाइन ये वन प्रोजेक्टर, ठीक है, 10 mm की लाइन आगे पीछे ऊपर से दाएं बाएं। ड्रॉ लोकस फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। ड्रॉ ये एंड मेक कटिंग ऑफ एम ऑन। चलो आ जाओ, वापस हम लाइन बनाएंगे इसके अंदर F8। फिर मैं तो 150 की बनाऊंगा, जाओ मुझे जितनी मन करेगी उतनी बनाऊंगा। ऊपर है 10, है ना, 10 ही है ना ऊपर। ओके 10 ऊपर है, एंटर। एंड इसी पॉइंट से 15 नीचे, बेस्ट। यहाँ तुम कुछ भी लोकस के लिए बना दो, इसके रेफरेंस के लिए, मतलब अपने लोकस बोलते हैं। और तुमसे बोला है कि जो टॉप व्यू तुम्हारा, तो तुम्हारा उसमें क्या 55 mm की लॉन्ग लाइन दिख रही है फ्रंट व्यू में तुम्हारे, लाइक सामने से। तो तुम यहाँ पे आओगे, यहाँ पे 55 टाइप कर दो, 55 तुम्हारी बन गई यहाँ पे। और कितने डिग्री पे, 50 डिग्री पे। तो बेसिकली तुमसे ये बोला है इसने यहाँ पे कि आंक लो, कहाँ गया पॉइंट, ये रहा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, एंड F8 वाले बंद करो। कूल। अब तुम्हें बोला है इसने यहाँ पे कि लाइन बनानी तुम्हारा ये एक, जो कि 50 डिग्री बनेगी, 50 डिग्री पे एंगल सेट कर दो, ऊपर कर दो, इसको पार कर दो, एंड तुम्हारे पास तुम्हारा पॉइंट आ गया। हाँ, तुम्हारी लाइन बन रही है, ये तुम्हारी रेफरेंस लाइन है, हाइट है मतलब कि बेसिकली इतने उससे ऊपर नहीं जाएगी। अब तुमसे क्या बोला है इसने कि जो तुम्हारी ये बन रही है, टॉप ये बन रहा है, वो तुम्हारा 60 डिग्री पे बन रहा है, राइट। तो तुमको जब भी तुम ये लाइन बनाते हो यहाँ पे, तो ये जो तुम्हारी लाइन आती है, यहाँ पे जो लाइन आती है, तो उसके रेफरेंस लेते हो। लेकिन इसके अंदर करना क्या है, मैं हाँ गाइस, यहाँ पे देखो बेसिकली करना क्या है तुमको, ये सब कुछ नहीं, तुम हटाओ इसको। एंड तुम करना क्या है, बस यहाँ जो लाइन है तुम्हारे पास, तुम्हें बेसिकली इसको
एक डालनी लाइन नीचे, जो मैंने बताया था, लंबी सी लाइन खींच दो एंड फिर तुमको यहाँ पे लाइन बनानी है। तुम्हें लेंथ नहीं पता, तुम्हारा तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, टॉप व्यू से तुम्हारी लेंथ कितना पता नहीं, बट तुम्हें एंगल तुम्हारा पता है कितना है। एंगल को तुम्हें यूज करना है, तुम्हें एंगल डालना है 60। कूल। लेंथ पता नहीं तो खींच दो इसको। यहाँ पॉइंट तुम्हारा मैच करा, तुम्हारा मतलब बेसिकली ये लोकस हुआ। तुम्हें इस पे बनाना है अपना, क्या हुआ, मैं बनाऊँ यहाँ पे भाई, हाँ, वेट, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, डन। स्ट्रेट पॉइंट जुड़ रहा है, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या था, बेसिकली यहाँ से लाइन लानी है एकदम इस पॉइंट से एकदम स्ट्रेट नीचे तक, इस लाइन, वही रेफरेंस लाइन है। अब जो तुम्हारी ट्रू लेंथ तुम्हारी जो आएगी, वो तुम्हारी इस पॉइंट से आएगी यहाँ तक। एंड ये तुम्हारा एंगल होगा, जो इंक्लिनेशन तुम्हारा होगा बेसिकली, जब भी तुम टॉप से करते हो तो किसका आता है, फ्रंट का आता है, फ्रंट लाइक वर्टिकल प्लेन का आता है, राइट, जब भी तुम टॉप पे देखते हो तो हाँ, तुम्हारा ये तुम्हारा हुआ वर्टिकल प्लेन इंक्लिनेशन। जो भी यहाँ अगर मैं इसको ओके करूँ, ओके, क्रॉस, एंगल पे आते हैं, ये देखते कितना एंगल बन रहा है, ये इतना बन रहा है 48, बट प्रिसीजन तुम ले लो, ओके, ले लो प्रिसीजन एंड 48.069, वाओ। एंड अब लेकिन तुम्हें बात है कि ऊपरी बनाना है तुमको, तो ये मत करना कि यार इतनी लेंथ ले ली, फिर यहाँ पे लेंथ बना दी, फिर आर्क आर्क बना दिया। हाँ, तुम चाहो तो डायरेक्टली कर लो, बट मुझे वो चीज समझ नहीं आती आज तक, तो मैं वही करता हूँ जो जो तुम्हें जो मैंने बोला, पर भी ठीक है, जो कि है, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं डिमेंशन लूंगा, इस लाइन की कितनी है इसकी लेंथ, कूल, इसकी लेंथ है 82.3078। इसका प्रिसीजन और बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसका प्रिसीजन ही बढ़ा देते हैं, और वो कर देते हैं यार, अच्छा खासा 82.307785। तो तुम, तो देखो, मुझे इस चीज का आइडिया भी, मुझे चीज याद सच में नहीं आ रही कि इसी लेंथ को लेके तो उसके साथ तो कॉपी कर लो इस लेंथ को एंड यहाँ रख लो, या फिर चलो रख लेते कॉपी करके, कॉपी, पर कहाँ पेस्ट करो, छोड़ो, कितनी इसकी लेंथ है, कितनी लेंथ है इसकी, यहाँ पे देख लो, 82.307785। मैं तो ये करूंगा कि इस पॉइंट पे आऊंगा, इस पे आऊंगा, ठीक है, यहाँ तक आऊंगा एंड 82.30775 इसकी लेंथ है, उस पे कर दूंगा एंटर, एंटर। एक मिनट, अरे यार, ये मैं लेंथ डाल ली ना मुझको, कूल, 82.30775 लेंथ टेढ़ी क्यों बन गई है, फेट दबानी था, अरे F8 82.307775 एंटर, कूल। अब मैं इस पर आगे बना दूंगा, यहाँ पे आगे, ठीक है, F8, यहाँ पे आया, यहाँ आया, यहाँ आया एंड देन यहाँ, कूल। ये तुम्हारी लाइन बन गई। अब तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारे पास टू एंगल्स है, जो तुम्हारा एंगल था अपरेंट नहीं, ठीक है, प्रिसीजन बढ़ा देना इनका। बट अगर तुम्हें सर बोले कि लाइक बेटा इसका बढ़ाओ प्रिसीजन, तो मैक्सिमम इसका इतना ही था, राइट, प्रिसीजन। थोड़ा और था, मतलब 307785 था, लेकिन अगर तुम मैक्सिमम कर देना, ठीक है, जितना तुम्हारी इसकी लिमिट है, जितनी तुम्हारी इसकी मतलब प्रिसाइज मतलब प्रिसीजन है, उतना कर देना, उतनी लेंस लेना एंड तुम्हारा बन जाएगा। इसकी वजह तुम बढ़ा दो, प्रिसीजन एकदम अच्छा खासा, तो इसमें डिफरेंस बना 30775 है एंड यहाँ पे 3077785 है, तो बिकॉज मैंने वहाँ 5 नहीं लिया था, मतलब मैंने 5 ले लिया था, तुम्हें 85 ही लेना, तुम्हारा बन जाएगा। ये तुम्हारी, ये ऐसे तुम्हारा बनता है, मतलब बेसिकली ये, और तुम्हें अब भी समझ नहीं आया तो भाई आई सीरियसली डोंट नो मैं कैसे पढ़ाऊँ फिर, और क्या समझाऊँ, क्वेश्चंस कर रहा हूँ, सब समझा रहा हूँ कि कौन सी लाइन कहाँ बनती है, स्ट्रेट बननी है तो स्ट्रेट बनती है। एक और करते हैं क्वेश्चन एंड इसके बाद लाइक ये वाला भी हो जाएगा, इसकी दिक्कत नहीं, बट ये वाला मैं कर नहीं रहा, ये तुम खुद ही करना, कोई इतना मुश्किल नहीं।
वो मैं करता हूँ। चलो। हाँ, हमने बेसिकली बोला क्या इसने? और नीचे तो जरूरत ही नहीं करनी की, सीधा बाहर लो, ट्रेस से क्वेश्चन आएंगे नहीं, ना तो मुझे लगता है। इतना से पढ़ाया भी नहीं। यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। 9th नंबर कितने की वीडियो हो गई भाई? 31। ओके, खत्म करो बस क्वेश्चन करके। फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी इज 55। ओके, इज 50 डिग्री inclined to xy and measure 55 mm long, while its CV is 60 डिग्री inclined to ये। हमने भी ये तो क्वेश्चन किया था। और ये करे, सॉरी। लाइन ए बी 70 mm long, ठीक है। इट्स फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू measures 50 mm and 60 mm long respectively. The line, sorry, an end is 75 mm above HP and EA. Find its projection and सब कुछ बनाना। हमें 50 पता है, 50 mm इसकी लाइक फ्रंट व्यू है, 60 mm इसका टॉप व्यू है। किसी एंगल पे है, पता नहीं किस एंगल पे है, जिस भी एंगल पे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब हमें निकालना है इसके अंदर लाइक कि एंगल विद एच पी एन ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट 10 ये, पढ़ लो क्या लिखा है। लोकेट 10 mm अबव ये, इतना 15 ये, ड्रॉ लोकस ऑन दिस पॉइंट का 60 mm, एंड तुमको वही वही करना है जो हर बार तुमने किया। एक सांस में करते हैं, ठीक है। F8 दबाया ना मैंने। हाँ, लाइन लेंगे हम, चलो 200 की ले ली लाइन, ठीक है। 200 की लाइन ले ली, यहाँ पे आए हम। हमने यहाँ पॉइंट लिया, 10 mm ऊपर लिया, 15 mm नीचे लिया, ठीक है। हमने इसे लोकस बनाया, स्ट्रेट, बिल्कुल यहाँ भी स्ट्रेट लोकस बनाया, अराउंड कितना, ठीक है। हमारी जो लाइन थी टॉप व्यू से, वो कितना था हमारा? फ्रंट व्यू से कितना? फ्रंट व्यू से पहले 50 देख लो, 50। हम इस लाइन पे आएंगे, यहाँ तक आएंगे, 50 पे आएंगे, 50 क्लिक करेंगे, लेंथ लेंगे, एस्केप दबाएंगे, आर्क बनाएंगे, 50 पे आएंगे, 50 कहीं कहीं तो होगा, 50 ये रहा। यहाँ पे आ जाओ, F8 दबाओ, आर्क बनाओ, ठीक है। सेम नीचे करना है तुमको, लाइन लेनी है, यहाँ पे क्लिक करना है तुम्हें, F8 दबाना है, 60 लिखना है, एंटर करना है, बैक करना है, आर्क बनानी है, वापस तुम इस पॉइंट पे आओगे कहीं। मैंने कल क्या बताया था, अगर तुम्हारे पास, तुम्हें ऊपर से नहीं आंख लानी है यहाँ तक, अगर तुमको सिर्फ नीचे से लानी तो कंट्रोल दबाना पड़ता है, उसके लिए कंट्रोल दबा के घुमाना पड़ता है। कंट्रोल दबाओ, कूल। अब तुम्हारी जो यहाँ पे थी, कितना? 50। तो देख लो, यहाँ पे तुम आओगे जब, तो एक लाइन होगी जिसकी लेंथ 50 होगी, 50 क्लिक करो, एंगल मत सेट करो, लेंथ सेट कर दो, खींच दो इसको। 1 मिनट, इतनी, ये सांस से भूल गया क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया। तो केसरी के लाल। फक। हाँ guys, तो मैं आपको लाइक एक बेसिक चीज बतानी भूल गया था, वो ये था कि जब भी आप यहाँ पे आते हो, तो लाइक जब भी आप ऊपर का लाइक फ्रंट पे जब भी आप टू लेंथ ड्रॉ करते हो, ये वाली लाइक अगर आप 75 ड्रॉ कर रहे हो, तो एक किस पॉइंट पे आके अगर आपको कुछ एक मैच करना हो किसी पॉइंट पे कि किस पे आके मीट करेगी, कि मतलब आप सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। जब भी मैंने आपसे कहा था कि आप एक आर्क लेते हो, जो बनाना बनाते हो आप पहले क्वेश्चन में, अगर आपके पास नीचे टू लेंथ है तो उतना बनाना है आपको, अगर आपको वो यूज ना करना हो, आर्क यूज ना करनी हो, जैसे कि मैंने आपको, रुको मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। इसके मैंने आपको बताया था कि अगर तुम्हारे पास कोई भी लाइक तुम्हारे पास यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक उसकी एक ये रेफरेंस लाइन है तुम्हारे पास, तुमने उस पे टू लेंथ की लाइन ड्रॉ करी, नीचे वाली। अब तुम्हें ऊपर की भी ड्रॉ करनी है, सेम लेंथ की लाइन, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है, 3.00 करके फ्लाट इतने इतना लंबा किया था। एंड यहाँ पे तुम्हारी मैंने एक अपर एंड लेंथ ली थी। तुम बेसिकली कर क्या सकते हो, इस अपर एंड लेंथ का यूज कर सकते हो। जितनी तुम्हारी ये लेंथ है, तुम इसको पहले यहाँ पे बना के, तुमने जब आर्क बनाई थी, तो जिस पॉइंट तुमने बनाई थी, तुम इस पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट पर जा सकते हो, मतलब एक लाइन खींच दो कहीं भी। एंड जो भी तुम्हारी टू लेंथ है, ठीक है, जितनी भी ये लेंथ है, तो तुमने उतनी यहाँ पे बनाई, और फिर तुमने उससे आर्क बनाई अपनी यहाँ पे, तो तुम्हारा बेसिकली ये जो पॉइंट होगा तुम्हारा, ये वाला पॉइंट तुम्हारा टू लेंथ देगा, विथ
ट्रू एंगल जो शुरू में था एंगल हमारा, अपरेंट एंगल नहीं। ओके, अब वापस से क्वेश्चन करते हैं, ये पॉइंट समझने के बाद तो आ जाओ। यही क्वेश्चन था, वापस से करते हैं। सॉरी, मैं वो कर दिया वैसे कि तुम्हें तुम्हें ऐसे आर तो बनानी ही पड़ेगी आगे जाके, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अभी बना ली तो। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमको तुमने जो नीचे 60 वाली बनाई थी, तुम इससे ऊपर एक लाइन खींचोगे परपेंडिकुलर, बिल्कुल खींची, परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, कर दिया सेलेक्ट। अब तुम यहाँ पे एक लाइन बनाओगे लोकस से 75 की, जो टू लेंथ है उसकी 75, कूल। फिर तुम इससे आर्क बनाओगे, आर्क बनाओगे, आर्क यहाँ पे। तो तुम्हारा ये पॉइंट लोकस है। अब तुम्हारा ये जो आर्क जब कटेगी यहाँ से, यहाँ पे देखो यहाँ से कट रही है, तुम्हारा ये पॉइंट, यार हाँ, ये पॉइंट तुम्हारा है 55 विद अपरेंट, क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारी ये तुम्हारी टू लेंथ हो गई विथ ट्रू एंगल, फिर तुम्हारा 50 mm हो गया विथ अपरेंट एंगल फ्रंट व्यू के लिए तुम्हारा। एंड तुम्हें नीचे वाले की बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको तुम हटा सकते हो, ठीक है। चाहो तुम रखना तो रख लो, ऐसी कोई बात नहीं, बिकॉज नहीं तुम्हें इसमें जरूरत पड़ेगी, इसमें तुम क्यों हटाओगे, बिकॉज अगर जब भी तुम लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे तो नीचे रहेगी तुम्हारी लाइन, एंड तुम्हारी जहां भी लाइन मीट कर रही, ये तुम्हारा पॉइंट होगा इसके लिए 60 mm के लिए। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन मुझको भी हो जाती है, बिकॉज इतने सारे क्वेश्चन करोगे बैठ के ना, तो दिमाग लगता है, टाइम मुझे ज्यादा नहीं खाना, तो इसलिए सॉरी, टाइम दे रहा हूँ। ये रहा। अब नाउ यू गॉट समथिंग कि तुम्हें मैंने पहले ही बताया था ये चीज, कि ये पॉइंट अगर यहाँ से मैच कर रहा है तो ये वाला पॉइंट यहाँ से ही मैच करेगा, राइट। खुद देख लेना, ठीक है। उस वाली चीज को सही प्रूफ करने के लिए ही मैं ये बता रहा हूँ। खुद देख लेना, ठीक है। इस फिर आओगे, जब तुम इस पॉइंट से यहाँ पे आओगे, तो लेट्स सी, अगर दोनों की डायमेंशन सेम है तो मतलब मेरा ये पॉइंट सेम है, ठीक है। डिमेंशन कितनी है इसकी, 75, बहुत सही। इसकी कितनी है डिमेंशन, 75, मतलब ये बात सच थी कि जो भी ये पॉइंट हमारा यहाँ खत्म होगा या फिर यहाँ खत्म होगा लाइन, इस वाले आर्क की, इस वाले आर्क की, तो ये जो ऊपर वाला होगा तो नीचे वाले की टू लेंथ दिखाएगा, जो नीचे वाला होगा वो हमारी ऊपर वाले की टू लेंथ का लाइक एक रेफरेंस तुम्हें देगा। तो यहाँ पे हम ये वीडियो एंड करें, बस बहुत लंबी खिंच गई ये वीडियो, मैं घंटे भर की वीडियो बनाऊंगा तो तुम सब पक जाओगे। क्वेश्चंस काफी सारे किए इसके अंदर, मुझे एक्चुअली शीट से क्वेश्चन करने थे। प्रोजेक्शन ऑफ, ये तो पॉइंट है, ये तो मैं कराऊं कि ना कराऊं तो मुझे कमेंट में लिख देना, ठीक है, सिंपल बात, बस बहुत बोरिंग है। और ये तुम्हारा प्रोजेक्शन ऑफ लाइक क्या बोले प्लेन्स है, ये तो तुम्हारे लाइन वाले क्वेश्चन है, ये मैं कराऊं कि ना कराऊं ये मुझे प्लीज बता देना। एंड क्या बोलते हैं इसको, बस यहाँ वीडियो एंड करते हैं ये वाली। मैंने काफी क्वेश्चंस कर दिए इसके अंदर, पॉइंट्स वाले क्वेश्चन में तुम्हें करने हैं, तुम्हें ये चीज का इतना पढ़ाने के बाद भी अगर तुम्हें ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो प्लीज बता देना, मैं ये पढ़ा के लाइक मैं हेल्प कर दूंगा ये। तुमसे अगर थोड़ा सा ही पढ़ा हो ना क्लास के अंदर तो ये हेल्प हो जाएगी तुम्हारी इसमें, ठीक है। जस्ट जस्ट टेल मी कि चाहते हो तो। थैंक यू ज़्यादा देखने के लिए। बाय बाय।